नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। सदा ना रहा है सदा ना रहेगा, सदा ना रहा है सदा ना रहेगा। ज़माना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, सर तुझको आखिर झुकाना पड़ेगा। आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, सर तुझको आखिर झुकाना पड़ेगा। वहाँ ना चलेगा वहाँ ना चलेगा बहाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। शोहरत तुम्हारी बह जाएगी, ये दौलत यहीं पर रह जाएगी। ये शोहरत तुम्हारी बह जाएगी, ये दौलत यहीं पर रह जाएगी। ये नहीं साथ जाता नहीं साथ जाता खजाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। सदा ना रहा है सदा ना रहेगा, सदा ना रहा है सदा ना रहेगा। ज़माना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। पहले तो तुम अपने आप को संभालो, हक नहीं तुमको बुराई औरों में निकालो। पहले तो तुम अपने आप को संभालो, हक नहीं तुमको बुराई औरों में निकालो। बुरा है बुरा जग में, बुरा है बुरा जग में बताना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। दुनिया का गुलशन सदा ही रहेगा, ये तो जहां में लगा ही रहेगा। दुनिया का गुलशन सदा ही रहेगा, ये तो जहां में लगा ही रहेगा। आना किसी का जग में, आना किसी का जग में, जाना किसी का,
नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए का सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा, सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा, ज़माना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। बोलो वाक्य बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। प्रभु की अपार कृपा से कार्तिक स्नान चल रहा है और आज कार्तिक महात्म का 24वां अध्याय हम आपको सुना रहे हैं। राजा पृथु ने कहा, हे नारद जी, आपने तुलसी के इतिहास, व्रत, महात्म के बारे में बताया है। अब आप यह बताने की कृपा करें कि कार्तिक मास में क्या और भी देवताओं का पूजन होता है, यह भी मुझे समझा करके बताइए। नारद जी ने कहा, पहले समय में पर्वत के निकट कर्तिपुर में एक धर्मात्मा धर्मदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह भगवान विष्णु के सब व्रत किया करता था। जो विष्णु जी के भक्त हैं उनको विष्णु जी के व्रत करने चाहिए, जो भगवान सदाशिव के भक्त हैं उनको शिव के व्रत करने चाहिए, माता के भक्तों को माता के व्रत करने चाहिए। जो भी आपका इष्ट है, व्रत और कथा ये अपने इष्ट से जुड़ने के लिए ही है और परमात्मा के नजदीक लेकर के चलते हैं। तो यह जो है धर्मदत्त जो नाम का ब्राह्मण है, ये भगवान विष्णु जी का भक्त है और विष्णु जी के व्रत किया करता है। पूर्णमासी का व्रत है, एकादशी का व्रत है, कार्तिक महात्म है, बैसाख का महीना है, माघ का महीना है, ये विशेष होते हैं भगवान नारायण के लिए। एक दिन कार्तिक मास में वह एक पहर रात शेष रहने पर जागरण के लिए भगवान विष्णु के मंदिर में हर प्रकार की सामग्री लेकर के जा रहा था। इसको भी जागरण कहा गया है। जो हम सुबह उठते हैं 4 बजे, इसको भी रात्रि का जागरण, सवेरे का जागरण बोला गया है। अमृत बेला भी इसको कहा गया है। और यह रोज मंदिर जाता, मंदिर में सारी सामग्री जो भी पूजा पाठ की होती हैं, रोली मोली लौंग इलायची चावल गुड़ सुपारी फल फूल जल जो भी बन पड़ता है वह लेकर के चलता है। उसके मार्ग में उसने एक बड़ी भयंकर राक्षसी को देखा, जिसके बड़े बड़े दांत, लपकती हुई जीभ और लाल लाल नेत्र थे। उसका शरीर नंगा और मांस रहित था। उस भयंकर राक्षसी को देख करके धर्मदत्त बुरी तरह कांपने लगा। अन्य कुछ उपाय न देख करके उसने पूजा वाली थाली और जल का लोटा उसके ऊपर फेंक दिया। अब जब भय होता है, डर होता है, उस समय हथियार नहीं देखे जाते, जो भी हाथ में होता है वही हथियार का रूप धारण कर लेता है। अब एक दिन राजा अकबर बिरबल को
सेना में लेकर के गया और वहां तोप, टैंक, घोड़े, हाथी, सारी सेना का दृश्य करवाया। और बाद में पूछा, बिरबल, आपने इतने इतने बड़े बड़े हथियार देखे हमारी सेना में, सबसे बढ़िया हथियार कौन सा है? बिरबल ने कहा, महाराज, जो समय पे काम आ जाए। समय पे जो काम आ गया वही बड़ा हथियार है। अकबर ने कहा, ऐसे कैसे? बोले, जी समय बतलाता है। एक दिन दोनों जा रहे थे, सामने से कोई मदमस्त हुआ हाथी आ रहा है और देखा कि हाथी हमारे को मारेगा। बिरबल और अकबर जा रहे हैं, साथ में से कुत्ता जा रहा है। बिरबल ने क्या किया, कुत्ते के पिछले पैरों को पकड़ा, घुमाया और हाथी को ऊपर छोड़ दिया। उसको जैसे ही टकराया, हाथी देख करके भाग गया। उसने कहा, महाराज देखो, जो समय पर काम आ जाए वही सबसे बड़ा हथियार है। तो जो हाथ में होता है वही काम आता है। अब ब्राह्मण के पास क्या था? सामग्री थी और जल का लोटा था, और वह घर से जब चला भगवान के नाम का सुमरण कर रहा था। सुमरण करने से जो जो आपकी चीज संपर्क में है वह भी अभिमंत्रित हो जाती है, चाहे वो किसी भी प्रकार से आपके साथ जुड़े हुए हैं। आपकी वाइब्रेशन उसमें जाएगी ही जाएगी। तो यह मंत्र का जाप कर रहा था, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते ये वासुदेवाय, बोलो वासुदेवाय, वासुदेवाय, बोलो वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अभिमंत्रित जल उसके पास था, जल का लोटा उसके ऊपर फेंक दिया, क्योंकि उसने भगवत नाम का जप करते हुए सामग्री और जल का लोटा, जिसमें तुलसी दल भी पड़ा हुआ था, उसको मारा था, जिससे उसके जन्म जन्मांतर के पाप सब नष्ट हो गए और पूर्व जन्म याद आ गया। वह हाथ जोड़ करके धर्मदत्त के चरणों में गिर पड़ी और बोली, हे विप्र, हे ब्राह्मण, मैं पूर्व जन्म के कर्मों के फल से इस अवस्था को प्राप्त हुई हूं। नारद जी ने कहा, हे राजन, उसे इस प्रकार प्रणाम करते देख करके अति विस्मित होकर के धर्मदत्त ने पूछा, तेरी यह अवस्था किस कर्म से हुई है? तो पूर्व जन्म में कहां रहती थी और तेरा कैसा चरित्र था, यह सब मुझे बताइए। उस राक्षसी ने, जिसका नाम ही कलह था, उसने कहा कि हे ब्राह्मण, सौराष्ट्र गुजरात में भिक्षुक नाम का एक ब्राह्मण रहता था। मैं उसकी पत्नी थी। मेरा स्वभाव बड़ा ही निष्ठुर था। मैंने अपने पति का कभी भला नहीं चाहा, न उसे कभी अच्छा भोजन और न मिठाई ही खाने को दी। मैं प्रतिदिन उससे लड़ती और झगड़ती रहती थी। मुझे इस प्रकार की झगड़ालू देख तथा नित्य प्रति की कलह से तंग आकर के मेरे पति ने दूसरा विवाह कर लिया, विवाह करने का निश्चय किया। यह सुनकर के मेरा पति दूसरा विवाह कर रहा है, मैंने उसके ब्याह से पहले ही विष खा करके आत्महत्या कर ली। ये संतों की वाणी से भी हमने सुना है। सबसे बड़ा पाप है अपने आप को मारना, चाहे वो किसी भी अवस्था में हो। मेरी मृत्यु के बाद यमदूत आए और मुझे गदा से मारते हुए यम के पास ले गए। यमराज ने मुझे देख करके चित्रगुप्त से पूछा, हे चित्रगुप्त, इसने क्या कर्म किया है? जो भी कर्म इसने किया है उसका फल इसे भोगना होगा। चित्रगुप्त कौन है? धर्मराज का रीडर है, कलरक है धर्मराज का। धर्मराज को हालांकि पता होता है
कि इसने इतने पाप और इतने इसने पुण्य कर्म किए हैं, फिर भी वह चित्रगुप्त से पूछता है। चित्रगुप्त क्या है? रीडर, हमारे गुप्त किए गए कृत्यों का जो चित्रण पेश करता है वही चित्रगुप्त है। कई लोग कह देते हैं ना कि हमारे को कोई देखता नहीं है, हैं, और हम पाप कर देते हैं। उसकी निगाह में सब कुछ है, कैमरे लगे हुए हैं उसकी निगाह के। जिस प्रकार हमने मोबाइल्स बनाए हैं, कंप्यूटर्स बनाए हैं, अब किसकी कॉल आई है, किसका मैसेज आया है, ये सब हमारे को पता चल जाता है, चाहे मोबाइल हमारे पास है या नहीं है। एक फंक्शन वाला बटन दबाएंगे, जो भी इसकी एक्टिविटी है सब हमारे सामने आ जाती है। तो क्यों आ जाती है? क्योंकि ऐसे पुर्जे हमने उसके अंदर फिट कर दिए हैं। ऐसे ही परमात्मा ने हमारे अंदर भी पुर्जे फिट किए हुए हैं। 5 तत्व जो पृथ्वी, आकाश, अग्नि, जल, वायु, ये ही उसके पुर्जे हैं और ये सब हमारे चरित्र को जानते हैं। धर्म, आपका अंतर्मन, पृथ्वी, ये सब हमारे जानते हैं। और धर्मराज जी, चित्रगुप्त जी एक फंक्शन वाला बटन हमारा दबता है, जो जो हमने किया है, जो जो हम कर रहे हैं और जो जो करने वाले हैं, जैसे ही उनके पास पहुंचती है वो सब पता चल जाता है। धर्मराज जी की एक विशेषता है, वो कभी ये नहीं देखते कि ये पंडित जी है, ये शूद्र है, ये वैश्य है, ये क्षत्रिय है, ये अमीर है, ये गरीब है, कुछ नहीं देखा जाता। वहां केवल व्यक्ति के कर्म आते हैं। जैसे हम पेपर देते हैं ना, टीचर के सामने पेपर चला गया, उसने ये नहीं देखना कि किस बच्चे का है, कौन है, क्या है, उसने क्वेश्चन आंसर देखने हैं, उसके हिसाब से नंबर लगा देने हैं। वैसे ही परमात्मा की निगाह में भी हमारे कर्मों के नंबर लगते हैं। और जैसा हमने कर्म किया है, जितना अच्छा किया है उसका भी फल हमारे को मिलता है, जितना बुरा किया है उसका भी फल हमारे को मिलता है। एक विशेषता और है इस साहूकार की, ये कभी कटौती नहीं करता कि हमने 100 रुपए का सामान लिया, 200 दिए, या 20 रुपए का सामान ले लिया, 100 रुपए दे दिया, 80 हमारे को वापस मिल जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। जितने पाप किए हैं उसका भी पूरा का पूरा फल, जितने पुण्य किए हैं उसका भी पूरा का पूरा फल हमारे को मिलता है। कोई कटौती वहां नहीं है, ना पाप में पुण्य की और ना ही पुण्यों में पाप की, सब भुगतना पड़ता है। इसलिए हमारा जीवन सुख और दुख का मिश्रण है। जब पाप कर्म आते दुख आ जाता है, जब पुण्य कर्म आ जाते हैं सुख आ जाता है। तो कलह ने कहा, हे ब्राह्मण, चित्रगुप्त ने यमराज से कहा, इसने अपने जीवन में कोई भी अच्छा काम नहीं किया। यह अपने पति को सदा खराब भोजन देकर के आप अच्छा भोजन खाती रही है, इसलिए अब यह विष्ठा खाने वाली होगी और इसे अब सूरी का जन्म मिलेगा। क्योंकि यह अकेली पाक के बर्तन में भोजन करती थी, इसलिए यह अपने बच्चों को खाने वाली बिल्ली होगी। इसने अपने पति पर क्रोध करके आत्मघात किया, इसलिए प्रेत योनि में जाएगी। अब आप इसको अपने दूतों द्वारा मरुस्थान पर भेज दीजिए, वहां पर यह बहुत दिनों तक प्रेत योनि में रह करके फिर यह पापिन अपने तीनों योनियों को भोगे। सो हे ब्राह्मण, मैं 500 वर्ष से प्रेत योनि में हूं और भूख प्यास के कारण नित्य दुखी रहती हूं। एक दिन भूख से तंग आकर के मैं एक वैश्य के शरीर में प्रविष्ट हो गई। तो भूत प्रेत कैसे खाते हैं? किसी के शरीर में चले जाते हैं। शरीर में किसके जाते हैं? जो अपवित्र है, जो अशुद्ध रहते हैं और जो भगवान का नाम लेने वाले हैं, भगवान का सुमरण करने वाले हैं, उनके अंदर ये प्रवेश नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उनको घुटन महसूस होती है। जहां अपवित्रता है, अशुद्धता है, जो खान पान जिसका शुद्ध नहीं है, उसके शरीर में जाकर के ये भोजन करते हैं। उसके शरीर द्वारा मैं कृष्ण और वेणी के संगम पर इस देश में आ पहुंची हूं। एक दिन भगवान शंकर व विष्णु जी ने मुझे बलात् उसके शरीर से बाहर निकाल दिया। फिर मुझे आप दिखाई दिए।
आपके लोटे में से तुलसी दल का छिंटा मेरे ऊपर पड़ा, जिससे मेरे सब पाप नष्ट हो गए हैं। हे द्विजोत्तम, अब आप मुझे यह बताइए कि आगे होने वाली तीनों योनियां और इस प्रेत शरीर में किस तरह से मेरी मुक्ति होगी। धर्मदत्त कलह की बात सुन करके उसके पिछले कर्मों और वर्तमान अवस्था को देख करके बड़ा दुखी हुआ, और उसका दुख देख करके उसका चित्त पिघल गया, और फिर उसने दुखित भाव से कहा। क्या कहा, ये हम आपको कथा में कल सुनाएंगे। बोलो श्री नारायण भगवान की। कमल नेत्र का पाठ लो जी। श्री कमल नेत्र कटि पीतांबर अधर मुरली गिरधरम मुकुट कोंडल कर लकुटिया सावरे राधेवरम गोल यमुना धेनु आगे सकल गोपियों के मन हरम पीत वस्त्र गरुड़ वाहन चरण सुख नित सागरम करत कैली कलोल निश दिन कुंज भवन उजागरम अजर अमर अडोल निश्चल पुरुषोत्तम अपरापरम भजु दीनानाथ दयाल गिरिधर कंस हिरणाकुश हरणम गल फूल माल विशाल लोचन अधिक सुंदर केशवम वंशीधर वसुदेव छैया बलि चलो श्री वामनम जल डूबते गजराग लीनो लंक छेदो रावणम सप्तदीप नव खंड 14 भवन किनो राम जी एक पदम द्रौपदी के लाज राखी कहाँ लो उपमा करम भजु दीनानाथ दयालु पूर्ण करुणामय करुणाकरम कवि दत्त दास विलास निश दिन नाम जप नित नागरम प्रथम गुरु जी के चरण बांधो यस्य ज्ञान प्रकाशितम आदि विष्णु जुगादि ब्रह्मा सेविते शिव शंकरम श्री कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण यदुपति केशवम श्री राम रघुवर राम रघुवर राम रघुवर राघवम श्री राम कृष्ण गोविंद माधव वासुदेव श्री वामनम मच कछ वराह नरसिंह पाहि रघुपति पावनम मथुरा में केशव राय विराजे गोकुल बाल मुकुंद जी श्री वृंदावन में मदन मोहन गोपीनाथ गोविंद जी धन्य मथुरा धन्य गोकुल जहाँ श्रीपति अवतरे धन्य यमुना का नीर निर्मल ग्वाल बाल सखावरे नवनीत नागर करत निरंतर शिव विरंचि मन मोहितम कालिंदी तत्कृत क्रीडा बाल अद्भुत सुंदरम ग्वाल बाल सब सखा विराजे संग राधे भामिनी वंशी वट तट निकट यमुना मुरली की टेर सुहावनी भज राघवेश रघुवंश उत्तम परम राजकुमार जी सीता के पति भक्तन के गति जगत प्राण आधार जी
जनक राजा पनक राखी, धनुष बाण चढ़ावही, सती सीता नाम जाके, श्री रामचंद्र प्रणामहि। जन्म मथुरा खेल गोकुल, नंद के हृदय नंदनम, बाल लीला पतित पावन, देवकी वसुदेवकम। श्री कृष्ण कलिमल हरण जाके, जो भजे हरि चरण को, भक्ति अपनी देहु माधव, भवसागर के तरण को। जगन्नाथ जगदीश स्वामी, श्री बद्रीनाथ विशांभरम, द्वारिका के नाथ श्रीपति, केशवं प्रणमाम्यहम्। श्री कृष्ण अष्टपद पठत निषदिन, विष्णु लोक गच्छतम्। श्री गुरु रामानंद अवतार स्वामी, कविदत्त दास समापता। श्री कूल यमुना धेनु आगे, जल में बैठे प्रभु जी आन के, नाग नागनी दोनों बैठे, श्री कृष्ण जी पहुँचे आन के। नागनी कहती सुनो रे बालक, जाओ यहाँ से भाग के, तेरी सूरत देख मन दया उपजी, नाग मारेगा जाग के। किसका बालक पुत्र कहिए, कौन तुम्हारा ग्राम है, किसके घर तो जन्मिया रे बालक, क्या तुम्हारा नाम है। वासुदेव जी का पुत्र कहिए, गोकुल हमारा ग्राम है, श्री माता देव की जन्मिया मैनू, श्री कृष्ण हमारा नाम है। ले रे बालक हाथां दे कंगन, काना दे कुंडल, 1.25 लाख की बोरियां, इतना दरव्याल जारे बालक, दिया मैं नागा कोलों चोरियां। क्या करा तेरे हाथों दे कंगन, कन्ना दे कुंडल, 1.25 लाख की बोरियां, श्रीमात यशोदा दही पिलोवे, पावा तेरे नाग काले दिया डोरियां। क्या रे बालक वेद ब्राह्मण, क्या मरिया तू दासा होनाय, नाग दल में आन पहुंचिया, अब कैसे घर जा बनाए। नारे पद्मनि वेद ब्राह्मण, नंद का मैं बाल का, श्रीमात यशोदा दही बिलोवे, नेत्रा मांगे काले नाग का। करचू में भुजा मरोड़ी, नागनी नाग जगाया, उठो रे उठो बलवंत योद्धा, बालक नतने को आया। उठियो रे उठियो मंडलिक राजा, इंद्र वांगु गर जाया, बांके मुकुट पर झपट कीनी, श्री कृष्ण जी मुकुट बचाया। भुजा का बल स्वामी खींच लिया, जीभ का बल प्रभु हरण किया, हाथ जोड़ी नागनिया कहती, अब पलबिया जी कहाँ गया। बंसी से काली नाग नथिया, फन फन नृत्य कराया, फूल फूल मथुरा की नगरी, देव की मंगल गाया। भक्त हेतु प्रभु जन्म लेकर, लंका में रावण मारिया, काली प्रहलाद में नाग नाथिया, मथुरा में कंस पछारिया।
सप्तदीप नवखंड 14 सभी तेरा है पसारिया। सूरदास जो तेरा यश गावे तेरे चरणा तो बलिहारिया। बोलो बांके बिहारी लाल की। आइए आरती करते हैं तुलसी माता की।